आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट बुक है उसका एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम गैलीलियन रूपांतरण है। उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलते हैं। टॉपिक का नाम है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो, गैलीलियन रूपांतरण या तो डायरेक्ट कह देगा गैलीलियन रूपांतरण समझाइए, या इसके अंदर स्थिति, वेग और त्वरण के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो या फिर ये दूसरे रूप में पूछ सकता है। वो लैंग्वेज रूप क्या है? वो लैंग्वेज ये है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध। मतलब एक इनर्शियल फ्रेम का दूसरे इनर्शियल फ्रेम के साथ क्या रिलेशन होता है, उसी को हम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। इसी संबंध को निकालेंगे कि संबंध कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वो ध्यान सुनना। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो ऐसा रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा अन्य किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए हम कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसा रूपांतरण संबंध क्या कहलाता है? गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। दोबारा बोल दूँ एक बार। यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो तो ऐसा रूपांतरण संबंध जिसके द्वारा अन्य किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, ऐसा रूपांतरण संबंध क्या कहलाएगा? गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम स्थिति का रूपांतरण करेंगे। स्थिति का रूपांतरण, चलिए चलते हैं। स्थिति का रूपांतरण किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो माना किसी निर्देश तंत्र में कण P का स्थिति सदिश क्या है? R वेक्टर है। हम ये मान लेते हैं क्या स्थिति सदिश R वेक्टर है, तथा इस P के जो निर्देशांक है x, y, z है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? OP, एक मिनट, R वेक्टर जो होगा वो x i कैफ, y j कैफ और z k कैफ। तो डायग्राम बनाते हैं। ये निर्देश तंत्र S, x, y, z, यहाँ पे आपका कण रखा है P, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x, y, z। ठीक है, अब एक अन्य निर्देश तंत्र लेते हैं। अन्य निर्देश तंत्र लेते हैं जिसे हमने h डैश कह दिया, x डैश, y डैश और z डैश। s का जो मूल बिंदु है वो O है, h डैश का जो मूल बिंदु है वो O डैश है। ठीक है, तो ये जो स्थिति सदिश है इसका मान कितना है? R वेक्टर। ठीक है, अब ये h डैश निर्देश तंत्र जो है वो प्रारंभ में निर्देश तंत्र S के संपाती था, मतलब ये यहीं पे था। फिर निर्देश तंत्र h डैश ने नियत वेग v से गति करके इस प्रकार से गति प्रारंभ की कि जो इसके जो निर्देशांक है x डैश, y डैश, z डैश, वो निर्देश तंत्र S के जो x, y, z है उसके समांतर रहे। दोबारा बोल दूं कि जो h डैश निर्देश तंत्र है प्रारंभ में क्या था? संपाती था, लेकिन इसने गति प्रारंभ कर दी नियत वेग से
और इस प्रकार से गति करेगा कि इसके जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं वो निर्देश तंत्र एस वाले एक्स वाई जेड एक्सिस के समांतर रहें। ठीक है, तो कण P के लिए एस डैश निर्देश तंत्र में क्या आएगा, स्थिति सदिश ओ डैश P, तो इसको हम आर डैश बोल देते हैं। और ये v वेग से गति कर रहा है, तो इसके लिए तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगता है मान लो, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, vt। क्या हो जाएगी, vt। तो हम क्या लिखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गति प्रारंभ करते हुए इस प्रकार गति करता है कि इसके निर्देशांक अक्ष निर्देश तंत्र S के निर्देशीय या फिर निर्देशांक से बोलो, निर्देशांक अक्षों के समांतर रहे। क्या लिखेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गति प्रारंभ करते हुए इस प्रकार गति करता है कि इसके निर्देशांक जो अक्ष है, निर्देशांक अक्ष निर्देश तंत्र S के निर्देशांक अक्षों के समांतर रहे। ठीक है, तो OP की वैल्यू तो हमको पता है, OP जो है R वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम x i कैफ y j कैफ और z के कैफ लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, और जो O डैश P है उसके लिए क्या बोलेंगे, डायग्राम में देखो R डैश वेक्टर, तो S डैश निर्देश तंत्र में जब S में x y z कोऑर्डिनेट हैं तो S डैश में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x डैश y डैश z डैश, तो x डैश i कैफ y डैश j कैफ z डैश k कैफ, इसको समीकरण क्या बोल देंगे, 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। सदिश संयोजन का जो त्रिभुज नियम है वो क्या कहता है, इस डायग्राम में देखो त्रिभुज बन रहा है ओ पी ओ डैश। ठीक है, तो इसमें हम नियम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ओ पी बराबर ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ये तो लिखेंगे। तो OP का मान कितना है, R वेक्टर, OO डैश का मान कितना है, VT, और O डैश P का मान R डैश वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, R डैश वेक्टर इक्वल टू R माइनस VT। ये है स्थिति का रूपांतरण। ठीक है, इसको समीकरण 3 बोल दो, तो समीकरण 3 स्थिति का रूपांतरण
रूप है। ठीक है। अब अगर पूछ ले कि स्थिति का रूपांतरण नहीं, निर्देशांक का रूपांतरण बताओ, तो वो भी पता लगा सकते हैं। उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आर डैश का मान समीकरण 2 से, आर का मान समीकरण 1 से। ठीक है। नियत वेग v का x, y तथा z दिशा में घटक जो है वो क्या होगा, वी एक्स आई कैफ, वी वाई जे कैफ, वी जेड के कैफ। ठीक है। अब समीकरण 3 में 1, 2 और ये समीकरण 4 कह दो। तो समीकरण 3 में 1, 2 और 4 का यूज़ कर ले लो। तो समीकरण 1, 2 व 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखते हैं, क्या होता है, आर डैश की वैल्यू क्या है, एक्स डैश आई कैफ, वाई डैश जे कैफ, जेड डैश के कैफ। रख दिया समीकरण 3 में। देखो अब आर की वैल्यू एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ माइनस वी एक्स आई कैफ, वी वाई जे कैफ, वी जेड के कैफ, और ये टी चलेगा। ठीक है। आई कैफ, जे कैफ और के कैफ, आई कैफ, जे कैफ व के कैफ के गुणांकों की तुलना करने पर, तो अगर हम कंपेयर करेंगे आई कैफ, जे कैफ के गुणांकों की, तो क्या आएगा, इधर तो आएगा एक्स डैश एक्स माइनस वी एक्स टी, ये तो आएगा, ये तो आई कैफ के गुणांक की तुलना कर ली। और वाई डैश क्या आएगा, वाई माइनस वी वाई टी, और जेड डैश बराबर जेड माइनस वी जेड टी। ठीक है। इसको ये जो है वो कहलाएगा निर्देशांकों का रूपांतरण। ये स्थिति का रूपांतरण है, वो निर्देशांकों का रूपांतरण है। तो क्लियर हो गया, यही कहलाता है जेटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। तो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण निकालेंगे तो चीज़ तो वही लेंगे, दो निर्देश तंत्र, ये पहला निर्देश तंत्र, ये दूसरा। दो बिंदु लेंगे P और Q, P Q, इसको मिलाएंगे, ये O, ये O डैश, ये हो जाएगा R1 वेक्टर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं R2 वेक्टर। ठीक है। थोड़ी क्या बोलेंगे, तो हमने दो पॉइंट ले लिए P और Q।
P का जो मूल बिंदु के साथ जो स्थिति सदिश है वो कितना है, r वेक्टर। ठीक है, तो हम लिख देंगे OP जो है वो r1 वेक्टर है और जो OQ है वो r2 वेक्टर है। ठीक है, अब O डैश को P से मिलाते हैं, O डैश को Q से मिलाते हैं, तो ये r1 डैश वेक्टर हो जाएगा, ये r2 डैश वेक्टर हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा। ठीक है, तो O डैश P r1 डैश वेक्टर, O डैश Q r2 डैश वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, निर्देश तंत्र S में P या दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन कितना होगा, D r2 माइनस r1, ये तो होगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S डैश में दोनों बिंदु के मध्य विस्थापन कितना आएगा, D डैश बोल दो, क्या आएगा, r2 डैश माइनस r1 डैश। अब देखो r2 डैश r1 डैश का मान अपन जानते हैं, अभी अपने निकाला था कि r डैश क्या होता है, r माइनस VT, तो r डैश का मान क्या हो जाएगा, r2 डैश का मान हो जाएगा r1 माइनस VT, V तो नियत है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी r2 ही आएगा, वहाँ पे r2 ही आएगा। ठीक है, तो r2 माइनस VT माइनस यहाँ पे r1 माइनस VT, तो D डैश क्या हो जाएगा, D डैश हो जाएगा r2 माइनस r1, और ये मान किसका था, समीकरण 1 से D का, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, D डैश बराबर D, अर्थात विस्थापन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। निर्देश तंत्र S में क्या था, D, और निर्देश तंत्र S डैश में क्या हुआ, D डैश, लेकिन दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र, दोनों निर्देश तंत्र में क्या होगा कि विस्थापन क्या रहेगा, अचर रहेगा। ठीक है, फिर अब हम वेग का रूपांतरण करेंगे, त्वरण का रूपांतरण करेंगे और बल का रूपांतरण करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका। ठीक है, फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे कि उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगता है नहीं लगता। ठीक है, ये पूरी एक यूनिट है। तो अभी तो इसके पहले प्रक्षेप्य गति वाला टॉपिक करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे का चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।